नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे में मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई है। और इस बीच जब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का इतिहास खंगाला गया तो हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुद को भगवान का अवतार बताने वाले इस ढोंगी बाबा के खिलाफ 6 संगीन केस दर्ज हैं, जिनमें यौन शोषण से लेकर बच्ची की मौत पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसे गंभीर मामले हैं। सूरजपाल अपने जुर्म के चलते जेल तक जा चुका है। वहीं जब सलाखों से उसे आजादी मिली तो इस बाबा ने अपना नाम, पता और पहचान बदल ली। कभी पुलिस में सिपाही की नौकरी करने वाले सूरजपाल के अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं से करीबी रिश्ते का खुलासा हो रहा है। भोले बाबा ने जबरदस्त ब्रांडिंग और मार्केटिंग के बल पर खुद को लोगों के बीच भगवान के अवतार के तौर पर पेश किया और नतीजतन लाखों लोग अंधभक्ति में सूरजपाल को ईश्वर मानने लगे, भगवान मानने लगे। जिस तरह हाथरस में अव्यवस्था के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, उसी तरह अतीत में भी कई धार्मिक आयोजनों के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के जीवन से खिलवाड़ होता रहा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक इन हादसों से सबक नहीं लिया और इसलिए आज जरूरी है आपके लिए देखना हमारी यह खास पेशकश बाबा तंत्र। हाथरस में हाहाकार, सैकड़ों बने काल का ग्रास। बाबा का दागदार अतीत, 6 केस दर्ज, कई संगीन। यौन शोषण, बच्ची की मौत, सूरजपाल के कई रूप। जेल पहुंचकर बदली पहचान, बाबा बड़े नेताओं के खास। स्वांग रच किया शोषण, भक्तों की आस्था से खिलवाड़। ब्रांडिंग, मार्केटिंग की कला, प्रचार में खुद को अवतार कहा। लंबा है हादसों का इतिहास, बार बार मचा कोहराम। मंधार देवी मंदिर में भगदड़, 340 भक्तों की गई जान। 250 श्रद्धालुओं की हुई मौत, चामुंडा देवी मंदिर से शोक। नैना देवी मंदिर में अनुष्ठान, 162 लोगों के गए प्राण। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि नारायण। जिस तरह इस आदमी के कई नाम हैं, उसी तरह इस बाबा के कई चेहरे भी हैं। लोगों के सामने मसीहा बनने वाले भोले बाबा का साम्राज्य कई राज्यों तक फैला हुआ है। सिपाही से आध्यात्मिक गुरु बने सूरजपाल ने 1999 में नौकरी छोड़ने के बाद गांव-गांव घूमकर सत्संग करना शुरू किया था और फिर जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रमों की स्थापना की जाने लगी। इस स्वयंभू बाबा का गुणगान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक करते हैं। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में आए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भगदड़ के चलते जान जा चुकी है। इस हादसे के बाद यूपी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के बाद संत भोले बाबा के काले कारनामों की परत खुल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सत्र के बीच में हादसे की पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से
सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक आला मंत्री और अधिकारी पूरे मसले की देखरेख और जांच में लगे हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस बाबा पर यौन शोषण समेत 5 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में एक बच्ची की मृत्यु हुई थी। उस वक्त बाबा ने दावा किया था कि मैं बच्ची को जिंदा कर दूंगा। तब बाबा पर केस हुआ था। खुद को भोले बाबा उर्फ साकार हरि नारायण कहलाने वाले इस बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। संत बनने से पहले भोले बाबा पुलिस विभाग में कांस्टेबल की नौकरी करता था। एक अपराध के चलते सूरजपाल को जेल जाना पड़ा था। जेल से छूटने के बाद इसने अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा का रूप धारण कर लिया। 26 साल पहले गांव से सत्संग की शुरुआत करने वाले बाबा ने अपना वर्चस्व इतना बढ़ा लिया है कि अब बड़े बड़े नेता भी इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बाबा के सत्संग में शामिल होते रहे हैं। पिछले साल जनवरी में सपा मुखिया अखिलेश भी बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे और सोशल मीडिया पर बाबा का गुणगान करते हुए एक पोस्ट भी शेयर की थी। वहीं सीएम योगी का कहना है कि प्रशासन तह में जाकर मामले की जांच करेगा, जबकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने यूपी के पुलिस प्रशासन को ही इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। हम लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। वीआरएस लेकर अध्यात्म से जुड़े बाबा अपना नाम बदलकर लोगों को साकार विश्व हरि की जय जयकार करने के लिए प्रेरित करने लगे। भोले बाबा के अनुयायी उन्हें भगवान मानते हैं और ये दावा करते हैं कि उनका परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका है। पश्चिमी यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बाबा के अनुयायियों की संख्या लाखों में बताई जाती है। भोले बाबा यानी साकार हरि नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में बहादुर नगर गांव में हुआ था। उनके 2 भाई हैं जिनमें से एक की मौत हो गई और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही की। बाकी गुरुओं से जो चीज उन्हें अलग बनाती है वो है उनका सफेद सूट और टाई। वो दूसरे गुरुओं की तरह भगवा वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इसके अलावा वो कई बार कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं।
अपने प्रवचनों के दौरान वो कहते हैं कि उन्हें जो दान मिलता है उनमें से वो कुछ भी नहीं रखते और उसे अपने भक्तों पर खर्च कर देते हैं। उनकी पत्नी प्रेमवती अक्सर उनके साथ होती है। नारायण साकार की आस्था का साम्राज्य देश के कई राज्यों में फैल चुका है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी और पहले उनसे मुख्य तौर पर वंचित समाज के लोग जुड़े, लेकिन अब सभी जाति वर्ग के लोग उनके अनुयायियों में शामिल हो गए हैं। उनके सभी सत्संग सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इसके लिए कभी भी पुलिस की सुरक्षा का आवेदन नहीं किया जाता है और न ही किसी प्रकार का बड़ा प्रचार या प्रसार किया जाता है। आरोप लगाया जा रहा है कि नारायण साकार ने गांव में जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने घूम घूम कर सत्संग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नारायण साकार का प्रभाव बढ़ने लगा और वो गांव से शहर के लोगों के बीच जाने लगे। इसके बाद गांव और शहरों में समितियों का निर्माण हो गया। इसके बाद ये समितियां ही बाबा के सत्संग का आयोजन कराने लगी। समिति में 50 से 60 सदस्य होते हैं और उन्हीं के माध्यम से सत्संग का प्रस्ताव उन तक पहुंचाया जाता है। इस पर उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही सत्संग का आयोजन होता है। आयोजन का खर्च भी धनराशि समिति के सदस्य ही जुटाते हैं। वक्त के साथ बाबा के अनुयायी राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक बन गए। हर सत्संग के लिए आयोजन समिति ही अनुयायियों तक पहुंचती थी और उन तक जानकारी भी पहुंचाती थी। नारायण साकार की अनुमति के बाद ही आयोजकों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता था। बाबा के सभी सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती थी। बाबा के सत्संग मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान और उत्तराखंड के कई जिलों में होते हैं। कोरोना काल में जब पूरा देश सतर्क होकर संक्रमण को फैलने से रोकने में लगा था, तब साकार हरि सत्संग के बहाने हजारों लोगों को जमा कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहा था। भोले बाबा जैसे लोग कुछ खास तरीकों से भोले भाले लोगों के बीच खुद को भगवान की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। फिर काली कमाई के जरिए बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाती है। नतीजतन भगवान की भक्ति भाव से भरे लाखों लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं और अंजाम आज हम देख ही रहे हैं। हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के पीछे खराब व्यवस्था को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एक तरफ पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं के विशाल जनसैलाब के मुताबिक तैयारियां नहीं की, वहीं दूसरी तरफ भोले बाबा का कारोबार इस तरह की भीड़ पर ही टिका हुआ है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराबाद जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा। खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हटकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी। भोले बाबा पहले भी विवादों में आ चुके हैं। उनके कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कोरोना काल में अनुमति से ज्यादा भीड़ जुटाने के मामले में केस दर्ज किया गया था। साल 2022 में यूपी के फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया गया था। इसमें जिला प्रशासन ने 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन 50,000 लोग शामिल हुए थे। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक उनके खिलाफ यौन शोषण सहित आधा दर्जन केस दर्ज है। ये दर्दनाक घटना तब घटित हुई जब बाबा जी का एक प्रवचन आयोजित था, जिसकी अनुमति बताई जाती है दी गई और प्राप्त की गई, परंतु जो वांछित पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई थी। वांछित पुलिस व्यवस्था के अभाव में भगदड़ मची। चूंकि आवागमन के बारे में कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, सुविचारित योजनाबद्ध तरीके से ये आयोजन नहीं हुआ था कि दुर्घटना को एक तरीके से दावतनामा दिया गया था। जो जांच अपर पुलिस महानिदेशक और कमिश्नर आगरा कर रहे हैं, उसमें इसको उजागर करेंगे और सुनिश्चित होगा कि भविष्य में इस प्रकार की दर्दनाक दुर्घटनाएं न होने पाए। हालिया हादसे के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और सर्वोच्च अदालत से इस तरह के आयोजनों के लिए निर्देश जारी करने की दरख्वास्त की गई है।
हमारे द्वारा PIL हाथरस में जो हाल ही में भगदड़ की घटना में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से हमने निवेदन किया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी 5 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जिसका सुपरविजन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करें और वह कमेटी इन्वेस्टिगेट करे, साथ ही में वह कमेटी कुछ सुझाव भी दे और कुछ गाइडलाइंस भी फ्रेम करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को होने से कितना हद तक रोका जा सकता है और क्या क्या उपाय किए जाए। साथ ही स्टेट ऑफ जो उत्तर प्रदेश है उसको डायरेक्ट किया जाए कि वह अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट इस इंसिडेंट को लेकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे और जो भी रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज या ऑफिशियल्स हैं, नेग्लिजेंसी जिनके द्वारा की गई है, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाए। धर्म शांति और मोक्ष का साधन माना जाता है। यही वजह है कि लोग धर्म की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कुछ ढोंगी बाबाओं की वजह से आज धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम और धर्म के साधकों के प्रति कमजोर होती जा रही है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह हैं जिससे लोग ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं, उनके पीछे पागल हो जाते हैं और जब यही बाबा जब उनके भरोसे को तोड़ते हैं तो गहरा धक्का लगता है। दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से एक सत्संग में जाते में इनकी इस तरीके का हादसा सामने आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राज्य सरकार इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और जो भी ये सत्संग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ जो सत्संग करने वाले बाबा हैं उन पे भी कार्रवाई होगी कि जो नियम कानून होते हैं उनका पालन करके इतनी भीड़ इकट्ठा कर लेना और कोई प्रावधान ना हो, ये बहुत ही दर्दनाक है और प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करेगी, ये उनसे उम्मीद है। इसलिए कार्रवाई तो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। जिसने भी उस कार्यक्रम का आयोजन किया, व्यवस्था किया, जिसके स्तर पर ये सारी नुकसान हुए, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसका कोई महत्व नहीं है कि अपराध करने वाला कोई मंत्री है, कोई सांसद है, विधायक है, बाबा है, सेवादार है, आम आदमी है। मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है। अभी जांच शुरू हुई है, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी दोषी किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन की लापरवाही अब अखिलेश तो कहेंगे ही, अखिलेश तो उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, अखिलेश तो कहते हैं कि बाबा की कृपा से बारिश हो रही है। तो अखिलेश ने जो भीड़ वहां जा करके बाबा का प्रचार करके बुलाई है, इसका जवाब तो अखिलेश जी को ही देना चाहिए। ढोंगी बाबाओं की सबसे बड़ी कला स्वांग रचने की होती है। स्वांग यानी एक चरित्र खुद को दूसरे चरित्र में ढालकर नाटक करता है। राम रहीम से लेकर आसाराम तक की बॉडी लैंग्वेज पर बारीक नजर डालें तो ये स्वांग साफ साफ नजर आता है। ढोंगी संत खुद को भगवान के रूप में दिखाते हैं, भगवान की काल्पनिक मुद्रा और भाव भंगिमा बनाते हैं। बचपन से ही हम टीवी सीरियल पोस्टर में दिखने वाले भगवान को अपने दिमाग में सहेज लेते हैं। ऐसे में जब ये ढोंगी बाबा उनकी तरह स्वांग रचाते हैं तो लोगों को लगता है कि वो सच में भगवान है। लोग उनकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर ये कथित संत लोगों का शोषण करते हैं। ज्यादातर महिलाएं इनका शिकार बनती हैं। नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा हो या फिर रामपाल और आसाराम, इनकी वाक्पटुता की वजह से भोले भाले लोग आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं। उनके अंदर बात बनाने की वो कला होती है जो लोगों को सम्मोहित कर लेती है। लोगों को उनकी बातें सही लगने लगती है। अपनी बातों में फंसाकर ये ढोंगी लोगों को बरगलाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। लोगों को ठगी का एहसास बहुत देर से होता है। ढोंगी बाबाओं के केस में अक्सर देखा गया है कि ये आकर्षक आवरण में होते हैं। उदाहरण के लिए इच्छाधारी बाबा, राधे माँ, नित्यानंद और निर्मल बाबा के कपड़ों और रहन सहन पर गौर कीजिए। ये सामान्य से हटकर परिधान पहनते हैं। इनके बैठने के आसन, कपड़ों का स्टाइल, बैठने का तरीका, मंच की साज सज्जा अनोखी होती है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। भोले बाबा भी अपने सत्संगों में कोट पैंट पहनकर और टाई लगाकर पहुंचते थे। ढोंगी बाबाओं को लोगों और धर्म की कमजोरियों को फायदा उठाने की कला बखूबी आती है। उन्हें पता होता है कि लोगों की कमजोरियां क्या है, वे उसे धर्म से जोड़ देते हैं। लोगों को भनक भी नहीं लगती कि आस्था के नाम पर उनके साथ खेल हो रहा है। ऐसे फर्जी संतों के निशाने पर ज्यादातर गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं। कुछ अमीर अपने काले धन को सफेद करने के लिए भी उनकी शरण में जाते हैं। इस तरह ऐसे बाबाओं का धंधा चलता रहता है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग ढोंगी बाबाओं का सबसे बड़ा औजार होता है। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग खुद का प्रचार कराते हैं। खुद को भगवान का अवतार बताते हुए लोगों की सभी परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं। अपने दुख में उलझी जनता इनकी झांसे में आसानी से आ जाती है। उनकी ट्रिक की वजह से लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। आजकल कई बाबा सोशल मीडिया पर लोगों के दुख दूर करने का दावा करते दिख जाएंगे। भारत में धर्म हर आमो खास इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है।
हजारों साल पुरानी सभ्यता में लोग ईश्वर और उनकी राह दिखाने वाले गुरुओं के प्रति गहरा श्रद्धाभाव रखते हैं, लेकिन कई बार यह समर्पण गलत दिशा में हो जाता है और उसके अंजाम में बड़े हादसे सामने आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले 13 साल में इस तरह के आयोजन या धार्मिक आयोजन में भगदड़ मची और इस भगदड़ के दौरान 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई 13 साल में। कई प्रसिद्ध मंदिरों में पावन अवसर के दिन अफवाह के चलते भक्तों की भीड़ बेकाबू हो गई और कितने ही लोगों की पैरों तले कुचलकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आयोजित सत्संग के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम कुछ सीखते नहीं। हमारी प्रशासन का जो एक एसओपी होना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट का, क्राउड इकट्ठा कर लेना सबसे आसान काम होता है। क्राउड मैनेजमेंट के अभाव में आज क्या हुआ? कितने घरों के चिराग गए होंगे? कोई अकाउंटेबल होगा? क्या करेंगे आप? छोटे अधिकारी किसी को सस्पेंड कर देंगे? भारत में मंदिरों और दूसरे धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ होने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की यह पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में 2005 के दौरान हुई भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत और 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत, ऐसी ही कुछ बड़ी घटनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी 2008 में ही धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई थी। वहीं हाल के वर्षों में देश के कई मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ में लगातार बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती रही है। 31 मार्च 2023 को इंदौर शहर के एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बनी स्लैब ढह जाने से कम 36 लोगों की मौत हो गई। 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा समारोह खत्म होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भगदड़ की शुरुआत नदी के पुल टूटने की अफवाह से हुई जिसे श्रद्धालु पार कर रहे थे। 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के तट पर अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पैड़ी घाट पर मची भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। 14 जनवरी 2011 को केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में एक जीप के सबरीमाला मंदिर के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। 4 मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई। लोग स्वयंभू धर्मगुरु द्वारा दान किए जा रहे कपड़े और भोजन लेने पहुंचे थे। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर शहर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह के कारण मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालु मारे गए और 60 से अधिक घायल हो गए। 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान खिसकने की अफवाह के कारण मची भगदड़ में 162 लोगों की मौत हो गई, 47 घायल हो गए। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालुओं के कुचलकर मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। ये दुर्घटना तब हुई जब कुछ लोग फिसलन भरी सीढ़ियों पर गिर गए। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिंहस्थ कुंभ मेले में पवित्र स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 140 घायल हो गए। इस तरह के हादसों के पीछे कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी जिम्मेदार है। वहीं हाथरस में भगदड़ के पीछे बाबा के सत्संग आयोजन समिति ने प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। सत्संग की आयोजन समिति से जुड़े सदस्य ने कहा कि हमने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु उपस्थित थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब भगदड़ मच गई। यह हादसा प्रशासन की कमजोरी की वजह से हुआ है। घायलों और मृतकों के परिवार वालों ने सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसा आरोप है कि पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर बहुत बाद में पहुंचा। काफी देर तक घटनास्थल पर कोई राहत या बचाव कार्य शुरू नहीं हुआ था। हाथरस की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के पास इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे। लोगों का आरोप है कि कई लोगों को सही समय पर इलाज भी नहीं मिल पाया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इस बात से इनकार किया है। सोचने वाली बात है कि ज्यादातर धार्मिक आयोजनों में ही भगदड़ क्यों होती है। ये एक खतरनाक ट्रेंड है और इस पर भारत जैसे आस्थावान लोगों के देश में कोई रोक टोक भी नहीं है।
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 से लेकर 2013 तक भगदड़ में लगभग 2000 लोग मारे गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी IJDRR की 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं के कारण होती है। भारत और विकासशील देशों में भीड़ भाड़ से जुड़ी अधिकांश दुर्घटनाएं धार्मिक स्थलों पर होती है। ऐसी दुर्घटनाओं से 2 संदेश निकलते हैं। पहला ये कि भीड़ पर नियंत्रण और पर्याप्त इंतजाम के बगैर ऐसे सत्संग करने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा संदेश आम लोगों के लिए है कि वो अपनी आस्था के साथ साथ इंतजामों का भी ख्याल रखें। किसी सत्संग के पंडाल में घुसने से पहले जरूर देख लें कि वहां से वापस निकलने का इंतजाम कैसा है। कहीं वो आध्यात्मिक गुरु के बजाय आस्था के किसी व्यापारी के आयोजन में तो नहीं जा रहे हैं। तो हाथरस हादसे से सबक प्रशासन को भी लेना होगा और आपको भी लेना होगा। कहीं आप अंधभक्ति धर्म के चक्कर में अंधभक्ति के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं, क्योंकि जिस बाबा ने, भोले बाबा ने मुर्दों को जिंदा करने का दावा किया, अपने पीछे 121 मुर्दों को छोड़कर फरार हो गया। इसलिए धर्म की आड़ में ऐसे बाबाओं से, ढोंगी बाबाओं से बचने की हमेशा कोशिश करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।